नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के आईएएस अधिकारी अंकुर कौशिक के निर्देश पर सभी वीडियो विद्यालय की व्यवस्था की हकीकत परखने के लिए स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कक्ष की साफ सफाई, शौचालय, एमडीएम, बच्चों की शिक्षा समेत तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पूरे भार वीडियो ज्ञानेंद्र मिश्र ने पूरे भार ग्राम पंचायत के मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने कक्ष की साफ सफाई, शौचालय, एमडीएम शेड, बच्चों की शिक्षा समेत कई बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल की। बच्चों के लिए बन रहे एमडीएम के बारे में जानकारी लेते हुए रसोई में बन रही रोटी को खाकर उसकी गुणवत्ता परखी। बताते चले कि गुरुवार की सुबह खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्र सुबह करीब 10 बजे पूरे भार ग्राम पंचायत के बाजार में स्थित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां वीडियो को विद्यालय में अनुशासन का अभाव दिखा। टीचर के साथ साथ बच्चे भी बाहर टहलते दिखे। वहीं प्रिंसिपल को निर्देशित किया कि सभी कक्षाओं में वो भ्रमण कर जायजा लेते रहें। कुछ हिदायत आपने, चूंकि निरीक्षण हिदायत आपने जी एक तो देखिए, पहले तो थोड़ा सा मुझे डिसिप्लिन का भाव लगा कि एक दो जगह टीचर कमरे से बाहर थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैंने एक उनको ये चिताया कि आप लोग डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आपको पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, प्रिंसिपल जो हमारी थी उनको यही उनका दायित्व है कि दोनों विंग पे, जूनियर हाई स्कूल पे और प्राथमिक पे, दोनों पे उनका एक समान कंट्रोल होना चाहिए। तो उनसे कहा गया था कि आप सभी कक्षाओं में टहलते रहें और जिस टीचर के द्वारा ऐसा मतलब अपना कार्य नहीं किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत अवगत करा दें हमको। वहीं वीडियो ज्ञानेंद्र मिश्र ने मिड डे मील, जिसमें मेनू के हिसाब से दाल रोटी बनी थी, उसमें रोटी को चख कर गुणवत्ता परखी। वीडियो ज्ञानेंद्र मिश्र ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने का प्रयास भी करना चाहिए। विद्यालय में गमले लगे हों, साथ ही बागवानी भी कराई जाए तो बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। विद्यालय में 302 बच्चों का पंजीकरण के साथ 9 अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र व 3 अनुदेशक की तैनाती है। निरीक्षण के दौरान बगल में शौचालय की चौक होने की जानकारी पर वीडियो ज्ञानेंद्र मिश्र ने प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कसौधन से उसको ठीक कराने के लिए कहा और विद्यालय में बच्चों की सुविधाओं को लेकर उचित व्यवस्था करने की बात कही है। कल विद्यालय का निरीक्षण किया, क्या रखा है? देखिए, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय का जो मेन पॉइंट है जिले में वो एक विद्यालयों का कायाकल्प भी है। इसी रेफरेंस में कल मैंने पूरे भार द्वितीय विद्यालय की जांच की थी। उसमें 1900 पॉइंट पर हमारा विद्यालय संतृप्त था। छोटी मोटी कमियां थी, जैसे समर खराब हो गया था, उसको बदलवाने के लिए बोल दिया गया। एक दो जगहों पे मुझे लगा कि शायद गार्डनिंग या बागवानी या गमले लग जाए तो और सुंदर लगेगा। एक जो हमारी मान्यता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ढगला बन गया है कि हम पढ़ाई को एक बोझ बनाएं। कल मेरा प्रयास यही था हमारे दौरे से या जाने से कि हम लोग इसको एक खेल कूद की चीज बनाएं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों। कल गए तो विद्यालय में साफ सफाई भी बहुत कम थी, तो टीचरों के मन में था कि साहब अगर सफाई बच्चे कहीं करते हैं तो इसका एक गलत संदेश जाता है। तो मैंने उन्हें बताया कि आप लोग सभी लोग एक साथ मिलकर एक अभियान के तौर पे अपने स्कूल को साफ कीजिए। एक दिन चुन लीजिए, उस दिन पर आप लोग एक अभियान करिए जिसमें बच्चे, टीचर, मैं, रसोईया सभी लोग मिलके उस स्कूल को, जो परिसर जिसमें हम अपने 6 घंटे 7 घंटे रोज बिता रहे हैं, वो साफ होना चाहिए। तो और इसके बाद आपने मिड डे मील? हाँ जी, देखिए, बच्चों को भोजन की गुणवत्ता सबसे जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं मिड डे मील के आने के बाद से हमारे स्कूलों का नामांकन बहुत बड़ा है। कल दाल और रोटी मेनू के अनुसार बन रहा था, तो दाल और रोटी दोनों की क्वालिटी मैंने चेक की और दोनों क्वालिटी से मैं बहुत संतुष्ट रहा। तो क्योंकि स्वाद भी देखना जरूरी है, कहीं आटा पुराना ना हो, इसलिए वहाँ मैंने चेक किया और साफ सफाई के साथ बनाया भी जा रहा था। रसोइयों की संख्या भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे, 7 रसोई थी, 6 रसोइयाँ थी वहाँ पे, और काफ़ी बेहतर निर्माण हो रहा था। आपके द्वारा निरीक्षण अक्सर ब्लॉकों का किया जा रहा है, अन्य चीज़ों में क्या सबसे ज़्यादा प्रमुखता से आप ध्यान कर रहे हैं?
देखिए, एक तो हम लोग एक स्कूल बाउंड्री का एक अभियान चला रहे हैं। अभी जब पिछले दिनों में हमने सर्वे कराया था तो हमारे यहाँ 48 ऐसे स्कूल थे जहाँ पे बाउंड्री या तो क्षतिग्रस्त है या तो नहीं बनी हुई है। अभी इस साल मनरेगा में हम लोगों ने उसमें से 20 बाउंड्रीज ले लिया है और उसको बनवा रहे हैं। आगे हम लोगों का यह है कि हम लोग 19 पॉइंट्स हैं जिससे कि स्कूलों को संतृप्त करने पर स्कूल आदर्श बनता है और संरचनात्मक रूप से। तो वो 1900 पॉइंट पर हम लोग जिस भी स्कूल पे जाते हैं, ये सभी ब्लॉक्स कर रहे हैं। जिस स्कूल पे हमारे वीडियो जब मैं जाता हूँ वहां पर हम देखते हैं 1900 पॉइंट पर संतृप्त नहीं है, तो कैसे कैसे उसको संतृप्त करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि बच्चे हमारे स्कूलों मतलब अपने स्कूल में आने के लिए गार्जियन से खुद जिद करें। अभी क्या है कि वो बच्चे फोर्सफुली आते हैं और वो फिर जबरदस्ती अपने घर से झगड़ा करके आएंगे, तो हमारा ये अभियान सफल माना जाएगा। माहौल इस तरीके से जी, यही उनको बनाना है कि हर परिवार, हर माता पिता बच्चों के दबाव से विवश होकर शिक्षा में ध्यान दे, और जिस दिन ये होगा उस दिन आप समझ रहे हैं कि एक आदर्श शिक्षा प्रणाली हमारी बन जाएगी। थैंक यू। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।